हम रमजान कैसे गुजारें? अगर ये आखिरी रमजान हो तो? हम सब रमजान का इंतजार करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा कि ये रमजान आखिरी भी हो सकता है? अगर अगली सहरी नसीब ना हो तो? अगर ये आवाज जो तुम सुन रहे हो कल खामोश हो जाए तो? रमजान सिर्फ एक महीना नहीं, ये अल्लाह की तरफ से आखिरी वार्निंग भी हो सकता है और आखिरी मौका भी। माह रमजान रहमतों, बरकतों, सादतों और मगफिरतों का महीना है। लेकिन ये महीना सिर्फ आकर नहीं गुजारता, ये हमसे तकाजा करता है। ये पूछता है, क्या इस बार भी तुम हमेशा की तरह फजीलतें समीटने से महरूम रह जाओगे? क्या पता ये जिंदगी का आखिरी रमजान, क्या मालूम दोबारा ऐसा बाबरकत महीना हमारी तकदीर में लिखा ही ना हो। जरा आंखें खोलकर देखो, क्या तुम्हें याद है वो लोग जो पिछले रमजान तुम्हारे साथ सहरी करते थे? वो जो इफ्तार की दुआ में तुम्हारे साथ हाथ उठाते थे? वो जो क़याम रमजान में तुम्हारे बराबर खड़े होते थे? आज वो कहां हैं? नजर क्यों नहीं आ रहे? इसलिए कि उनका मुकर्रर वक्त पूरा हो चुका, उनके लिए वापसी की सदा आ चुकी। और एक लम्हे को सोचो, आज तुम जिंदा हो, लेकिन क्या पता कल तुम भी उसी कतार में खड़े हो जिसका अंजाम कोई नहीं जानता। हां, तुम भी अनकरीब तुम्हारी बारी भी आने वाली है। फिर क्यों ना इस जिंदगी के बचे हुए लहू से फायदा उठाया जाए। लेकिन सवाल यह है, क्या हम वाकई बदलना चाहते हैं? ये महीना हमें डराने नहीं आया, ये हमें जगाने आया है। ये हमें मायूस नहीं करता, ये हमें उम्मीद देता है। अभी वक्त है, अभी सांस बाकी है, अभी सजदा मुमकिन है, अभी आंसू कबूल हो सकते हैं। रमजान कहता है, लौट आओ, दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ। अगर आप चाहते हैं कि दिलों को झिझोड़ देने और जिंदगी बदलने वाली इस्लामी नसीहतें आप तक पहुंचती रहें, तो सोल ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें। शायद ये पैगाम आपके लिए भेजा गया हो। रमजान, वो महीना जो जिंदगी बदल सकता है। क्या हम वाकई इनकलाब लाना चाहते हैं? हम अपनी जिंदगियों में इनकलाब कैसे लाएं? ये सवाल हर उस दिल में उठता है जो अल्लाह को राजी करना चाहता है, लेकिन रास्ता नहीं जानता। सच ये है कि रब्बे करीम ने हमें एक सुनहरी मौका अता किया है, और इस मौके का नाम है माह रमजान। ये महीना सिर्फ रोजे रखने का नहीं, ये दिलों को बदलने का महीना है। ये वक्त को गुजरने का नहीं, ये खुद को बदलने का वक्त है। अब सवाल ये नहीं कि रमजान आया या नहीं, सवाल ये है कि हम इस महीने के दिन और रात किस तरह गुजारें ताकि हमारा रब्बे रहीम हमसे राजी हो जाए। रमजान हमें सिखाता है कि भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, रूह भी भूखी होती है अल्लाह की याद की। अगर हम चाहते हैं कि हमारे अमाल अल्लाह के यहाँ कबूल हों, तो हमें सिर्फ इबादत नहीं, नीयत भी बदलनी होगी। ये महीना हमें उम्मीद देता है कि गुनाहों के पहाड़ भी एक सच्चे आंसू से मीट सकते हैं, और साथ ही हमें खौफ भी दिलाता है कि कहीं ये रमजान भी यूं ही ना गुजर जाए और हम खाली हाथ रह जाएं। अभी वक्त है, अभी दरवाजे खुले हैं, अभी रब कह रहा है, क्या है कोई जो लौट आए? रमजान इनकलाब लाता है, मगर सिर्फ उनकी जिंदगी में जो खुद बदलना चाहते हैं। 3 बद्दुआएं, 3 आमीन। ये वो रिवायत है जिस पर फरिश्तों ने भी आमीन कही। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली सीढ़ी पर कदम रखा और फरमाया, आमीन। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी सीढ़ी पर चढ़े और फरमाया, आमीन। फिर तीसरी सीढ़ी पर पहुंचे और फिर फरमाया, आमीन। सहाबाए किराम रदियल्लाहु अन्हुम हैरान हो गए। उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
आज हमने आपसे ऐसी बात सुनी जो हमने पहले कभी नहीं सुनी। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं पहली सीढ़ी पर जा रहा तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हलाक हो वो शख्स जिसने रमजान पाया और फिर भी उसकी मगफिरत ना हुई। मैंने कहा, आमीन। फिर जब मैं दूसरी सीढ़ी पर जा रहा तो जिब्राइल ने कहा, हलाक हो वो शख्स जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और वो दुरूद न भेजे। मैंने कहा, आमीन। फिर जब मैं तीसरी सीढ़ी पर जा रहा तो जिब्राइल ने कहा, हलाक हो वो शख्स जिसने अपने माँ बाप या उनमें से किसी एक को बुढ़ापे में पाया और फिर भी उन्हें खुश करके जन्नत हासिल न कर सका। मैंने कहा, आमीन। मैंने कहा, आमीन। रमजान की पहली रात जब जन्नत साजती है और रहमत नाजिल होती है, एक ऐसी रिवायत जो दिल हिला देती है। हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, रमजान शरीफ के लिए जन्नत को खुशबू से महकाया जाता है और पूरे साल रमजान की आमद के इंतजार में जन्नत को आरास्ता किया जाता है। जब रमजानुल मुबारक की पहली रात आती है तो अर्श के नीचे से एक हवा चलती है जिसका नाम मशीरा है। इस हवा के झोंकों से जन्नत के दरख्तों के पत्ते और दरवाजों के हल्के बजने लगते हैं। ऐसी सीरली आवाज पैदा होती है कि सुनने वालों ने उससे बेहतर आवाज कभी नहीं सुनी। इसी वक्त खूबसूरत आंखों वाली हूरें जन्नत के बाला खानों से निकलती हैं और पुकारती हैं, क्या कोई है जो अल्लाह की बरगाह में हमसे मंगनी करे ताकि अल्लाह हमें उसके साथ जोड़ दे। फिर वो जन्नत के दरोगा हजरत रिजवान से पूछती हैं, ये कैसी रात है? रिजवान जवाब देते हैं, ये रमजानुल मुबारक की पहली रात है। आज जन्नत के दरवाज़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए खोल दिए गए हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला रिजवान को हुक्म देते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दो, और जहन्नम के दरोगा मालिक को हुक्म देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोज़दारों पर जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दो। फिर अल्लाह ताला हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं, ज़मीन पर जाओ, सरकश शायातीन को कायद कर दो, उनके गले में तौक डालकर समंदारों में फेंक दो ताकि वो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोज़े खराब न करें। और फिर हर रात अल्लाह ताला एक मुनादी को हुक्म देते हैं जो 3 बार आवाज़ लगाता है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं? है कोई तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा कबूल करूं? है कोई मगफिरत चाहने वाला कि मैं उसे बख्श दूं? और अल्लाह ऐसा गनी है जो कभी मोहताज नहीं, और ऐसा अता करने वाला है जिसमें कोई कमी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रमज़ान के हर इफ्तार के वक्त अल्लाह ताला ऐसे 10 लाख लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाते हैं जो जहन्नम के मुस्तहिक हो चुके होते हैं। रमज़ान रहमत, मगफिरत और निजात का सुनहरा मौका। अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ फरमाए और रात के क़याम यानी तरावी को बराजार और सवाब बनाया। रमज़ान का ख़ास मकाम ये है कि जो शख्स इस महीने में एक नेकी करता है वो ऐसा है जैसे गैर रमज़ान में एक फ़र्ज़ अदा किया, और जो शख्स रमज़ान में एक फ़र्ज़ अदा करे वो ऐसा है जैसे गैर रमज़ान में 70 फ़र्ज़ अदा किए। ये महीना सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। ये महीना लोगों के साथ हमदर्दी और गमखवारी का है, और इस महीने में मोमिनीन के रिज़्क़ में बरकत डाल दी जाती है। जो शख्स किसी रोज़दार को इफ्तार करवाए उसके लिए गुनाहों की माफ़ी और जहन्नम से निजात का वड़ा है, और जो शख्स किसी रोज़दार को पानी पिलाए अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे ऐसा पानी पिलाएंगे
जिसके बाद जन्नत में दाखिल होने तक प्यास नहीं लगेगी। रमजान के 3 हिस्से हैं। पहला अशरा रहमत से, दरमियानी अशरा मग़फ़िरत, आखिरी अशरा जहन्नम से आज़ादी। जो शख्स रमज़ान में अपने ग़ुलाम, खादिम या मताहत का बोझ हल्का करे, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाते हैं और जहन्नम से आज़ादी अता करते हैं। रमज़ान में 4 काम ख़ास तौर पर करो। 2 काम अल्लाह की रज़ा के लिए हैं, कलमा तय्यबा की कसरत, इस्तिग़फ़ार की कसरत। और 2 काम ऐसे हैं जिनके बगैर गुजारा नहीं, जन्नत की दुआ मांगना, जहन्नम से पनाह तलब करना। और जब रमज़ान का आखिरी दिन आता है तो जितने लोग पहले दिन से लेकर उस दिन तक आज़ाद किए गए, अल्लाह ताला इतने ही लोगों को सिर्फ इसी एक दिन में आज़ाद फरमा देते हैं। लैलतुल क़द्र, माफ़ी, रहमत और निजात की रात। लैलतुल क़द्र वो मुबारक रात है जिसमें हज़रत जिब्राइल और बेशुमार फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर नाजिल होते हैं। ये फरिश्ते इबादत करने वालों, रोने वालों और तौबा करने वालों के लिए अल्लाह से मग़फ़िरत और रहमत की दुआ करते हैं। ये कोई आम रात नहीं, बल्कि ये वो रात है जो 1000 महीनों से भी बेहतर है। इस एक रात की इबादत गोया 83 साल से ज़्यादा की इबादत के बराबर है। जो शख्स इस रात को पाकर भी अल्लाह से माफ़ी ना मांगे, उससे बड़ा नुकसान किसी का नहीं। और जो इस रात सच्चे दिल से तौबा कर ले, अल्लाह उसके पिछले गुनाह माफ़ फरमा देता है। ये रात खौफ भी है और उम्मीद भी। खौफ इस बात का कि कहीं महरूम न रह जाएं, और उम्मीद इस बात की कि अल्लाह की रहमत सब पर गालिब है। और जब शब क़द्र आती है तो अल्लाह ताला हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं कि फ़रिश्तों के अजीम लश्कर के साथ ज़मीन पर उतर जाओ। उनके साथ एक सब्ज़ झंडा होता है जो काबा के ऊपर नस्ब किया जाता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम के सू पर होते हैं, जिनमें से 2 पुरों को मशरिक़ से मग़रिब तक फैला देते हैं। फिर फ़रिश्तों को हुक्म देते हैं, आज की रात जो मुसलमान खड़ा है, बैठा है, नमाज पढ़ रहा है या जिक्र कर रहा है, उसे सलाम करो, उससे मुसाफ़ा करो और उसकी दुआ पर आमीन कहो। ये कैफियत सुबह तक रहती है। अल्लाह की रहमत हर तरफ बरस रही होती है, लेकिन कुछ दिल ऐसे होते हैं जो खुद ही दरवाजे बंद कर लेते हैं। सुबह जिब्रील अलैहिस्सलाम आवाज़ देते हैं, ए फरिश्तों, अब वापस चलो। फरिश्ते पूछते हैं, या जिब्रील, अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ क्या मामला फरमाया? जिब्रील अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, अल्लाह ताला ने अपनी उम्मत पर नजर रहमत फरमाई और 4 आदमियों के सिवा सबको माफ फरमा दिया। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 4 बदकिस्मत लोग कौन हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जो शराब का आदी हो, वो शख्स जो माँ बाप की नाफरमानी करता हो, वो शख्स जो रिश्ते नाते तोड़ने वाला हो, वो शख्स जो दिल में कीना रखता हो और आपस में कता ताल्लुक करता हो। ये वो लोग हैं जिन पर मग़फ़िरत की बारिश रुक जाती है, हालांकि रहमत हर तरफ बरस रही होती है। ईद की रात, बख्शिश या महरूमी, लैलतुल जायज़ा का वो ऐलान जो किस्मत बदल देता है। ईद की रात, इनाम की रात। जब ईद उल फित्र की रात आती है तो आसमानों में इस रात का नाम लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की रात रखा जाता है। ये वो रात है जिसमें रोज़ेदारों को उनकी मेहनत का बदला दिया जाता है। ईद की सुबह, आसमान से ऐलान। जब ईद की सुबह होती है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को तमाम शहरों में भेज देते हैं। फरिश्ते गलियों और रास्तों के सरों पर खड़े होकर ऐसी आवाज़ में पुकारते हैं जिसे इंसान और जिन्नात के सिवा हर मखलूक सुनती है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, इस रब की बारगाह की तरफ चलो जो बहुत अता करने वाला है और बड़े से बड़े गुनाह माफ़ करने वाला है। मज़दूर की उजरत। जब लोग ईदगाह की तरफ जाते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं, बताओ इस मज़दूर का क्या बदला है
جس نے اپنا کام پورا کر لیا ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اسے پوری مزدوری دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے اپنی امت کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ رب کا اپنے بندوں سے خطاب۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں، اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت اور جلال کی قسم، آج تم آخرت مانگو گے تو عطا کروں گا، دنیا مانگو گے تو بھی تمہاری بہتری دیکھوں گا۔ جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں کو چھپاتا رہوں گا۔ میں تمہیں نہ مجرموں کے سامنے رسوا کروں گا نہ کافروں کے سامنے جاؤ۔ میں نے تمہیں بخش دیا، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ اختتامیہ، یہ ہے عید، صرف نئے کپڑوں کا دن نہیں بلکہ مغفرت کا اعلان ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم ان بخشے ہوئے لوگوں میں شامل ہیں یا ان چار محروموں میں؟ آج بھی وقت ہے، دل صاف کر لو، رشتے جوڑ لو، ماں باپ کو راضی کر لو اور گناہوں سے توبہ کر لو۔ یہ پیغام آپ تک پہنچایا ہے سول آف اسلام نے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ایمان جگانے والے پیغامات آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو آگے ضرور پہنچائیں۔ شاید یہی ہے رمضان کا اصل پیغام، یہی ہے آخری رمضان کی تیاری۔